4,500 करोड़ की परियोजनाएं। साथियों, मैं अभी दिल्ली के विकास से जुड़ी हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करके यहां आया हूं। क्या ये वाकई भारत के विकास की दिशा में बड़ा कदम है या फिर एक और राजनीतिक प्रचार का साधन? आपदा को हटाना है, भाजपा को लाना है। आज के इस वीडियो में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 4,500 करोड़ की योजनाओं का गहराई से विश्लेषण करेंगे। और हाँ, आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि इन परियोजनाओं में क्या छिपा हुआ है जो शायद आपने अब तक नहीं सुना होगा। तो अंत तक बने रहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 4,500 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का ऐलान किया। इनका मकसद देश को विकास के पथ पर आगे ले जाना है। इसमें शामिल हैं: 1. हाईवे और रेलवे नेटवर्क का विस्तार। जब मेट्रो जैसी व्यवस्थाएं आती हैं, तो शहर फैलता है। इससे आसपास का पूरा इकोसिस्टम बदलता है। आय के नए साधन विकसित होते हैं। 2. जल जीवन मिशन। ये जल जीवन मिशन, इसके लिए केंद्र और राज्य साथ मिलकर के काम करेंगे और आने वाले वर्षों में 3.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम जल जीवन मिशन के लिए खर्च करने का हमने संकल्प किया। 3. हेल्थ केयर और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। साथियों, गरीब के सशक्तिकरण के लिए, गरीब की चिंता कम करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाना, सबके लिए सुलभ बनाना उतना ही जरूरी है। बीते 8 साल के दौरान देश के हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए हमने एक होलिस्टिक अप्रोच पर बल दिया है। 4. और डिजिटल इंडिया को अगले स्तर पर ले जाना। डिजिटल इंडिया ने देश में जो सामर्थ्य पैदा किया है, उसने कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला करने में भारत की बहुत मदद की है। ये सुनने में तो शानदार लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इन योजनाओं का जमीनी हकीकत पर क्या असर होगा। भारत में बड़ी योजनाओं की घोषणा तो अक्सर होती रहती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वादे जमीन पर उतरते हैं। उदाहरण के लिए, जल जीवन मिशन 2024 तक हर घर तक पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन 2023 की रिपोर्ट बताती है कि कई राज्यों में ये काम धीमी गति से चल रहा है। डिजिटल इंडिया देश में 5G का वादा किया गया था, लेकिन कई ग्रामीण इलाकों में अभी 4G भी सही से काम नहीं करता। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये योजनाएं सिर्फ चुनावी वादे हैं या वाकई जनता के लिए बदलाव का जरिया बनेंगी। चलिए अब थोड़ा गहराई में चलते हैं। 4,500 करोड़ रुपए का यह बजट मुख्यतः 4 क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। 1. इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें हाईवे, रेलवे और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि कई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स आज भी अधूरे पड़े हैं। 2. पानी और बिजली। हर गांव तक बिजली और पानी पहुंचाने का लक्ष्य है, लेकिन क्या बिजली और पानी की गुणवत्ता भी उतनी ही अच्छी है। 3. हेल्थ केयर। नए अस्पताल बनेंगे, लेकिन क्या हमने उन डॉक्टरों और स्टाफ की कमी को देखा है जो इन अस्पतालों में काम करेंगे। 4. डिजिटल इंडिया। इंटरनेट की सुविधा को देश के हर कोने में पहुंचाना, पर क्या इसका फायदा असल में गरीब और ग्रामीण जनता तक पहुंचेगा। अब इन योजनाओं के सकारात्मक पहलुओं की बात करें तो 1. अगर ये योजनाएं सही से लागू होती हैं, तो रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। 2. इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने से कारोबारियों और आम जनता दोनों को फायदा होगा। 3. डिजिटल इंडिया से छात्रों और युवाओं को नए स्किल्स सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ एक सवाल है, क्या ये वादे पूरी तरह से पारदर्शी और समय पर पूरे होंगे। इन योजनाओं को लेकर कई आलोचनाएं भी हैं। 1. पिछले प्रोजेक्ट्स की धीमी प्रगति। क्या ये नई योजनाएं सिर्फ पहले से अधूरी योजनाओं की लिस्ट में जुड़ जाएंगी।
दो फंड का सही उपयोग या 4,500 करोड़ रुपए का यह बजट सही जगह खर्च होगा या फिर इसमें भी घोटाले होंगे। 3 वास्तविक जरूरतों की अनदेखी, क्या इन योजनाओं में प्राथमिकता गरीब और पिछड़े इलाकों को दी जा रही है या फिर यह सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रहेगा? जब हम जमीन पर उतरते हैं तो तस्वीर थोड़ी अलग दिखती है। जल जीवन मिशन के तहत पानी की पाइपलाइन तो बिछाई गई, लेकिन कई जगहों पर पानी का बहाव शुरू ही नहीं हुआ। डिजिटल इंडिया के नाम पर टावर तो लगाए गए, लेकिन नेटवर्क नहीं है। हेल्थ केयर में नई इमारतें तो बन रही हैं, लेकिन उनमें सुविधाओं की भारी कमी है। हमारी सरकार को चाहिए कि हर प्रोजेक्ट की पारदर्शिता सुनिश्चित करे। आम जनता को भी इन योजनाओं के बारे में जागरूक होना चाहिए और इनकी प्रगति पर नजर रखनी चाहिए। आपका इस पर क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि ये योजनाएं भारत को आगे बढ़ाने में मदद करेंगी या ये सिर्फ राजनीतिक प्रचार का हिस्सा हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।